बेटा नीचे पे स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन है उसको डिस्कस करेंगे बेटा। देन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिल कंपाउंड। तो क्या होता है बेटा कार्बोनिल कंपाउंड? द CO group containing compound is called carbonyl compound if one side of CO group if hydrogen present कर लेना बेटा। if hydrogen present one side of CO group then carbonyl compound is called aldehyde। अगर दोनों साइड R हुआ तब क्या बोलेंगे बेटा? किसी एक साइड H रहा तो ये क्या कहलाएगा बेटा? एल्डिहाइड। ठीक है बेटा। if R present both the side of CO group then carbonyl compound is called ketone। तो दोनों साइड R है तब इसे क्या बोलेंगे बेटा? कीटोन। तो जो कीटोन होता है बेटा वो 2 टाइप्स का होता है। जो कीटोन होता है वो कितने टाइप्स का होगा बेटा? 2 टाइप्स का। if both are same इसको बोलेंगे बेटा सिंपल कीटोन। एग्जाम्पल CH3COCH3 सिंपल कीटोन। if R is different तब उसे बोलेंगे मिक्स कीटोन। एग्जाम्पल CH3CO C2H5। इधर एक साइड मिथाइल इधर इथाइल है तो याद रखना बेटा अगर दोनों आर सेम है तो सिंपल, अगर डिफरेंट है तो मिक्स्ड कीटोन बोला जाएगा उसको। ठीक है बच्चा लोग। ये था एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में। गुड मॉर्निंग बेटा। कार्बोनिल कंपाउंड
तो CO ग्रुप हुआ तो कार्बोनिल, CO में H हुआ तो एल्डिहाइड, R हुआ तो कीटोन, R दोनों सेम हुआ तो सिंपल, अगर R और ये R दोनों अलग अलग हुआ तो मिक्स्ड कीटोन बोलेंगे। सर नया चैप्टर चालू हो गया? हाँ बेटा नया चैप्टर चालू हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सर आज से? ठीक है बेटा, हाँ बेटा आज इससे, कल तो शायद नहीं हुआ था। तो इसमें एल्डिहाइड है बेटा और कीटोन डिस्कस करेंगे। पहले फॉर्मेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड। फॉर्मेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड। बेटा इसके अंदर है फर्स्ट, ठीक है लिखता हूँ, बाय एल्कोहल। तो कौन सा एल्कोहल एल्डिहाइड देगा बेटा और किसके थ्रू? एल्कोहल के रिडक्शन से एल्डिहाइड बनता है या फिर ऑक्सीडेशन से? बच्चा लोग बताओ। ऑक्सीडेशन ऑफ, द ऑक्सीडेशन ऑफ कौन से अल्कोहल से मिलेगा बेटा? एल्डिहाइड। बेटा बहुत पहले बता चुके हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब पढ़ाए थे उस समय, फिर भी नहीं बता पा रहे। On the oxidation of methyl alcohol and all primary alcohol gives aldehyde. बेटा बता चुका, ऑक्सीडाइजिंग एल्कोहल से या तो एल्डिहाइड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर कीटोन। तो बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है तो प्राइमरी एल्डिहाइड हुआ है तो सीधा क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक। नहीं तो वीक हुआ तो एल्डिहाइड। और सेकेंडरी कीटोन, सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा कीटोन में चेंज होगा, चाहे एल्डिहाइड वीक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो। ये छोटे छोटे चीजें बेटा एक जगह नोट करवा दिया गया है, उसको याद रखना है आपको। CH3 CH2OH, ये मिथाइल अल्कोहल, नीचे वाला एथाइल अल्कोहल। PCC बेटा मोस्ट कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे R CH2OH PCC, इनका ऑक्सीडाइजिंग होगा तो फर्स्ट वाला कौन सा बनेगा बेटा? एक कार्बन का एल्डिहाइड, सिंपलेस्ट फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पर CH3 CHO R CHO, जितने भी प्राइमरी एल्कोहल हैं सब एल्डिहाइड में चेंज होंगे बाय ऑक्सीडेशन। ठीक है ना बेटा, बाय ऑक्सीडेशन, वीक ऑक्सीडेशन कर लो तो एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से ये बनता है बेटा। तो इस चीज को याद रखना बच्चा लोग। बी बाय एल्कीन। एल्कीन के ऑक्सीडेशन से कैसे बन सकता है बेटा? एल्डिहाइड। एल्कीन का ऑक्सीडेशन करोगे तो किस तरह से बनेगा बेटा? एल्डिहाइड। बोलो, नहीं याद आ रहा है कुछ? ऑन द ओजोनोलाइसिस प्रोसेस या फिर बाय द ओजोनोलाइसिस प्रोसेस। तो ओजोनोलाइसिस के लिए क्या होना चाहिए बेटा रिएक्टेंट? एल्कीन या एल्काइन। एल्कीन लोगे तब बनेगा यहाँ पे एल्डिहाइड, तो डबल बॉन्ड होना चाहिए बेटा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन O3 जिंक एंड वाटर। तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगा, क्या बनेगा बेटा? SCHO 2 टाइम्स। जिंक एंड वाटर, तो क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगा और ये बनेगा बेटा एल्डिहाइड एंड एक का एल्काइल एल्डिहाइड और ये होगा बेटा फॉर्मल्डिहाइड। ओजोनोलाइसिस से
ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होता है ये बेटा एरो, इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होने का साइन बताया, दोनों साइड ऑक्सीजन। ये बोर्ड एग्जाम में आया तो इस तरह से मत रिप्रेजेंट करना, पहले ट्राइओजोनाइट स्ट्रक्चर उसके बाद ये। तो बाई एल्किन। सर हाँ बेटा। सर ऊपर पीसीसी क्या है रिएजेंट में? गजब, कहाँ थे बच्चे इतने दिन तक, पीसीसी रिएजेंट नहीं मालूम। पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट पढ़ाया हम बेटा, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया बेटा? वहां पे पीसीसी है, पीडीसी है, हुआ था कि नहीं हुआ था बेटा? हाँ सर। कैसे भूल जाते हो कुछ लोग? सर आपने वो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड के इधर क्या लिखा है? कार्बोक्सिलिक कंपाउंड कहाँ मैंने कार्बोक्सिलिक लिखा है बेटा? बेटा हेडिंग में बस एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सर वो वाला नहीं समझा सर। क्या कौन सा समझा बेटा? चैप्टर का नाम है, बस यहीं पे कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हूँ, उसके बाद कहीं कार्बोक्सिलिक टर्म यूज हुआ ही नहीं है। सर वो सर कार्बोनॉल को बोल कार्बोनिल को रहा हूँ। कार्बोक्सिलिक बोल रहा हूँ। नो सर नहीं। तो फिर कहाँ बेटा, एक यही तो है कार्बोक्सिलिक, और कहीं भी है क्या कार्बोक्सिलिक? अगर होगा तो मिटाना पड़ेगा बेटा, हमको हटाना पड़ेगा उसको, नहीं है ना? नहीं सर नहीं सर, ये इंफॉर्मेशन बेटा, ये इंफॉर्मेशन इसको याद रखना पड़ेगा। पीसीसी का बहुत पहले वर्क बता दिए थे बेटा, जितने भी ऑक्सीडाइजर हैं ऑक्सीडाइज करेंगे अल्कोहल को किसमें बेटा? एल्डिहाइड और कीटोन। सर ये अगर दूसरा वाला एल्डिहाइड, मॉड्यूल है। सर मृदुल मिश्रा। हाँ तो याद रखना बेटा, तो जो कार्बोनिल कंपाउंड है बनाना है उसमें एल्डिहाइड, तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पीसीसी, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट बताया था ना बेटा? आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में उसकी जगह पे CrO3 लिखा होगा, ठीक है ना बेटा? और सारे ट्री एजेंट भी होगा, CH2 Cl2 ऐसा लिखा होगा। और ये क्या था बेटा? PY, इसके थ्रू भी बनता है। सर ये पीवाई मतलब ये जो था PY पायरिडीन, ये इसके जगह पे PY सब यूज होता है, ठीक है ना बेटा? पायरिडीन, ठीक है? तो पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट मतलब पीसीसी। एल्किन का ओजोनोलाइसिस, अब एल्काइन से बेटा, एल्काइन के अंदर बेटा अगर टर्मिनल है, टर्मिनल एल्काइन है तो उसका क्या करा दो बेटा? हाइड्रोलाइसिस बाय हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस के थ्रू कैसे बनेगा बेटा? जैसे एसिटिलीन है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आइसोमेरिज्म का यूज होगा बेटा, वाटर का एडिशन होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा, वाटर का एडिशन होगा, एक साइड CH2 और एक साइड OH, ठीक है बेटा? अब यहाँ पे एक आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट यूज होगा, कौन सा आइसोमेरिज्म है बेटा? ऑटोमर। वेरी गुड, याद रखना जब भी डबल बॉन्ड पे OH लगा मतलब विनाइलिक एल्कोहल बोलते हैं इसे, क्या बोलेंगे बेटा? विनाइलिक एल्कोहल। या फिर इसको क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड है मतलब इन, उस पे OH है मतलब ऑल, तो इनॉल है, इसका क्या होगा बेटा? टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है बेटा? ये हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर, ये बॉन्ड यहाँ पर, तो क्या मिलेगा बेटा? CH3CHO। तो बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइन एसिटिलीन, तो क्या बनेगा बेटा? एसिटल्डिहाइड। क्लियर है बच्चा लोग? ठीक है ना? तो ये था एक कार्बन का, लेकिन अगर एक से ज्यादा कार्बन का है तब देखते हैं क्या करवाएंगे बेटा? हाइड्रोलाइसिस कराने के लिए बेटा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 3 मेथड है। फर्स्ट सीधा एडिशन ऑफ वाटर, डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, सेकेंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और थर्ड क्या बेटा? ऑक्सीमर्क्यूरेशन। तो देखते हैं कौन सा यहाँ पे देखा जाएगा, तो पहले इसको नोट कर लो बेटा। क्या लिखा है?
पहले इसको नोट कर लो बेटा सबको। बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हमको ऑलवेज टर्मिनल साइड भेजना है बेटा। मार्कोनी कप के अकॉर्डिंग बीच में जाता है बेटा, तो वो मार्कोनी कप का अगर फॉलो करते हैं तो उसके लिए हमको ऑक्सीमर्क्यूरेशन कराना पड़ता। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पे क्या किस रिएक्शन कर रहा है, B2S6 या BS3। कौन माइक ऑन कर रहा है बेटा? अमरुदुल। ऋषि की बातों पे गौर किया जाएगा, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। हमको नहीं मिला ना बेटा ऐप, इसलिए हम कैसे क्लास करवाते हैं। तो CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो बेटा यहाँ पे मुझे ओवेच लाना है टर्मिनल साइड, मतलब एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट। अगर बीच पे लाना है तो कौन सा प्रोडक्ट बेटा? मार्कोनी का। तो BS3 मार्कोनी का एडिशन देता है वाटर का या फिर ऑक्सीमर्क्यूरेशन? मैंने बताया होगा बेटा BS3 गिव्स एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट और ऑक्सीमर्क्यूरेशन क्या देता है बेटा? मार्कोनी का प्रोडक्ट विदाउट रीअरेंजमेंट। तो क्या होगा जी यहाँ पे? CH3 C डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे आया OH और इधर आएगा बेटा H, जो टाटोमेरिज्म के थ्रू रीअरेंज होगा और क्या बनाएगा बेटा? CH3 CHO। ठीक है बेटा, ये था एल्काइन के थ्रू। बाय एसिड हैलाइड। तो इसमें अब बेटा आज के क्लास के एक नेम रिएक्शन फर्स्ट। रोजेनमून रिएक्शन या फिर प्रोसेस। तो बेटा इसका रिएजेंट कभी पूछ लेता है बेटा, तो रिएजेंट याद रखना। H2 कैटालिस्ट है PD, ठीक है ना बेटा। एंड सॉल्वेंट यहाँ पे है बेटा बेरियम सल्फेट BaSO4। इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होता है? बेरियम सल्फेट। तो ये रिएजेंट याद रखना बेटा। इन दिस रिएक्शन acid halide, in this reaction acid halide react with, in this reaction acid halide react with H2 in the presence of PD catalyst. In this reaction acid halide react with H2 in the presence of PD catalyst in barium sulfate solution. In this reaction, acid halide react with H2 in the presence of barium, so PD catalyst in barium sulfate solution and form एल्डिहाइड। ये एरोमेटिक एलिफेटिक दोनों टाइप का एल्डिहाइड बनाएगा बेटा। तो देखो बेटा रिएक्शन RCOX H2 PD BaSO4 बेरियम सल्फेट। तो बेटा ट्रिक देख लो पहले, बाद में मैकेनिज्म जैसा RMGX वैसा है। ये बन के क्या हो जाएगा बेटा? अगर Cl लूं तो HCl बाहर, और क्या मिलेगा बेटा? R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ का H इसके साथ। एल्डिहाइड बना कि नहीं बना बेटा? बना ना बेटा? अब देखो होता क्या है बेटा, ये कैटालिस्ट है PD के प्रेजेंस में, तो ये हाइड्राइड निक्लोफाइल बनाएगा। ये क्या देगा बेटा? हाइड्राइड आयन। तो निक्लोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा बेटा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, जैसा RMGX रिएक्शन करता होगा वही प्रोसेस। डबल बॉन्ड और ये इलेक्ट्रॉन लेके
रफू चक्कर 9 to 11 हो जाएगा। देखना बेटा ये इस पे अटैक किया न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे H माइनस, क्योंकि पीडी कैटालिस्ट है, रिड्यूसिंग रेजेंट है। इस पे अटैक किया ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड Cl बाहर। तो यह है आपका रोजेनमुंड रिएक्शन, इसके थ्रू बनेगा आपका एल्डिहाइड। क्लियर है बेटा? इस चीज को याद रखना बेटा, ये नेम रिएक्शन है रोजेनमुंड रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना बेटा। पूछा जा चुका एग्जाम में, पीडी कैटालिस्ट होता है और यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होता है, BaSO4 बेरियम सल्फेट। ये रोजेनमुंड रिएक्शन है। तो इसका मैकेनिज्म कौन सा है बेटा? इट फॉलो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म। सर इधर का एक वो नीचे का मिटा। इट फॉलो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म। ये रोजेनमुंड रिएक्शन था बेटा। नेक्स्ट है बेटा DE बाय एस्टर। तो बेटा एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो बेस्ट होता है एस्टर को एल्डिहाइड में चेंज करने के लिए। एक रिड्यूसिंग रिएजेंट है जो बहुत ही ज्यादा बेस्ट होता है बेटा एस्टर को एल्डिहाइड में चेंज करने के लिए। डायबल H सर। डायबल H, वेरी गुड। तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये हाइड्राइड आयन देगा बेटा, मैकेनिज्म वही है। क्या देता बेटा ये हाइड्राइड आयन? हाइड्राइड आयन देगा तो क्या होगा बेटा, यहाँ अटैक करेगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड और ये लिविंग ग्रुप बाहर। तो डायबल H कौन सा आयन देता है बेटा? हाइड्राइड आयन। जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट है सब हाइड्राइड आयन देते हैं बेटा। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड और ये ग्रुप बाहर। तो CH3COH, ठीक है ना बेटा? तो एस्टर के थ्रू बाय नाइट्राइल, इसके अंदर नेम रिएक्शन है बेटा स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन में होता है बेटा एल्काइल नाइट्राइल का रिएक्शन स्टेनस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो यहाँ पे मिलेगा बेटा CH डबल बॉन्ड NH। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इमीन। क्या बोलते हैं बेटा? इमीन। एंड इट चेंज इनटू एल्डिहाइड बाय हाइड्रोलाइसिस। तो बेटा देखो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो किसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बेटा? पाई बॉन्ड ब्रेक है तो किसके ऊपर पॉजिटिव, किसके ऊपर नेगेटिव जाएगा बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? कार्बन और नाइट्रोजन में ये बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दोनों में कार्बन नाइट्रोजन में कौन है बेटा बताओ जल्दी। बेटा क्लास में दो दो ऋषि हैं क्या? मतलब एक अभी वेटिंग रूम में है। ऋषि बेटा तुम कौन से ब्रांच से हो? सर मैं मानकापुर ब्रांच से हूँ। अच्छा, और वो भी मानकापुर से आने वाला। मानकापुर में दो दो ऋषि हैं क्या बेटा? नहीं सर मैं हूँ असली ऋषि सर, मैं हूँ। चलो हटा देते हैं इसको। मृदुल में शाम ऋषि बन के आ रहा था।
सर वो कोई क्या बोलते यही का ही है सर, वो बंदा ऐसे लग रहा है, उसको पूरे बेटा नाम पता है। तुम ही लोग का क्लासमेट है बेटा वो कोई, क्या है ना, उसको क्लास से शायद बाहर भेज दिए होंगे, क्लास अटेंड नहीं करने दिए होंगे, तो सोच रहा थोड़ा सा मस्ती कर लेते हैं, मजाक कर लेते हैं सर लोग के साथ, हाँ सर। इंटरटेनमेंट कर लेते हैं, और कुछ नहीं। हाँ, तो एल्काइल नाइट्राइड SnCl2HCl है, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे दोनों साइड हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, ठीक ना बेटा। अब देखो ये इमीन बनता है, यहाँ पे मुझे ये बताओ, ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जाएगा, कार्बन के ऊपर जाएगा, या ऐसे चार्ज सेपरेशन होगा, या फिर इस तरह से चार्ज सेपरेशन होगा। ए और बी में से कौन सा करेक्ट है, मुझे ये बता दो, और क्यों। चलो बेटा हम ही बताते हैं, करेक्ट है आपका जो फर्स्ट ए वाला था ये। तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन, तो अपने पास पॉजिटिव लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नेगेटिव, और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पॉजिटिव, तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब बेटा वाटर में कौन से चार्ज होते हैं, प्लस वाला हाइड्रोजन और माइनस वाला OH, तो यहाँ पे कौन सा आइन जाएगा बेटा, OH, बेटा क्या जाएगा, हाइड्रोजन। तो याद रखना बेटा बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा बेटा, जहां पे भी NH2 दिखता है तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, बेस्ट लिविंग ग्रुप में आता है बेटा ये भी। इस लिविंग ग्रुप को बाहर निकालना है, डायरेक्ट बाहर जाएगा तो कार्बन बुरा मान जाएगा। तो होता है क्या बेटा, ये जो बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, तो क्या मिलेगा बेटा, C डबल बॉन्ड O। अब ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर, S तो है ही इसके पास, NH3 NH2 है, यहाँ का H NH3 बन जाएगा बेटा वो। आई बात समझ में। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, क्या होगा बेटा, रीअरेंजमेंट, जिसके थ्रू ये बनेगा। तो याद रखना जब भी ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है, NH2 है उसको पास में OH टाइप का ग्रुप है, तो रीअरेंज होके ये बाहर हो जाएगा NH3 के फॉर्म में। तो ये था बेटा स्टीफन रिएक्शन। खूब सेम रिएक्शन डायबल एच भी देगा, बाय पार्शियल रिडक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस। तो रिडक्शन करवा के क्या करा देंगे बेटा, हाइड्रोलाइसिस। तो रिडक्शन कराएंगे उसको, फिर पानी में क्या कर देंगे, डुबो देंगे बेटा, ठीक है ना, फेंक देंगे पानी के अंदर। तो नाइट्राइल C ट्रिपल बॉन्ड N तो डाइबल एच क्या करेगा बेटा, रिड्यूस करेगा, और क्या बनाएगा बेटा, इमीन RC ट्रिपल सॉरी डबल बॉन्ड NH। अब उसके बाद बेटा सेम हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस के थ्रू RCH NH2 और यहाँ पे आएगा OH, रीअरेंज होगा बेटा, यही रिएक्शन है बेटा। RCH NH2 OH, ये बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये ग्रुप बाहर, क्या मिलेगा बेटा, रीअरेंजमेंट के थ्रू RC डबल बॉन्ड H NH, तो नाइट्राइल के थ्रू भी बन जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो स्टीफन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस, पार्शियल रिडक्शन, तो डाइबल एच पार्शियल रिडक्शन देगा, LH लोगे तो कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है बेटा। नोट करो जल्दी से। तो ये था आपका एलिफेटिक
एल्डिहाइड बन रहा था, अब एरोमेटिक। तो दो नेम रिएक्शन हो गए बेटा, स्टीफन और रोजेनमूल। जल्दी से छाप लो बच्चा लोग। डन सर। हो गया अब एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाएंगे बेटा। एरोमेटिक एल्डिहाइड, तो इसके अंदर फर्स्ट गेटर, मेन, रिएक्शन और सिंथेसिस, ठीक है ना। गाटर मान भी बोलते हैं बेटा, अब तुम लोग गटर मान भी बोल सकते हो, बस याद रखना है। सेकेंड इसी के साथ कोच आ जाएगा बेटा। कोच रिएक्शन, तो दोनों से बेंजल्डिहाइड बनेगा बेटा, और ये इसके लिए बेस्ट है बेटा। अब तुम लोग बताओगे बेस्ट क्यों है, फिर हम बताएंगे अगर नहीं पता चलेगा तो। रिएक्शन में होता है क्या बेटा, बेंजीन, बेंजल्डिहाइड बोल रहे थे, बेंजीन का रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से, ठीक है ना बेटा। बेंजीन रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन साइनाइड से और एक इंटरमीडिएट बनाएगा, उस इंटरमीडिएट का होगा हाइड्रोलाइसिस और उसके थ्रू बनेगा बेंजल्डिहाइड। जो मैकेनिज्म यहाँ फॉलो हुआ है वैसा ही मैकेनिज्म फॉलो होगा, मिलता जुलता, ठीक है ना। बस यहाँ पे थोड़ा सा अलग, यहाँ पे बना लेते पहले, ये होगा CH हाइड्रोलाइसिस से ये। देखो बेटा इसका मैकेनिज्म इससे बता रहे, स्टेटमेंट तुम लोग बना लोगे बेटा। इन दिस रिएक्शन बेंजीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड फॉर्म बेंजाल्डिहाइड बाय हाइड्रोलाइसिस। तो टेक्स्ट बुक से नोट कर लोगे, ठीक है ना बेटा। इन दिस रिएक्शन बेंजीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड फॉर्म इमीन, एरोमेटिक इमीन, ठीक है ना, एंड इट चेंज इनटू एल्डिहाइड बाय हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस। ये सब नोट कर लोगे बेटा। स्टेटमेंट मैकेनिज्म देखो बेटा, इसका मैकेनिज्म इसलिए बता रहे हैं, यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में नहीं देना मैकेनिज्म, लेकिन इसका मैकेनिज्म इसलिए बता रहे हैं जैसे कॉम्पिटिटिव में कुछ क्वेश्चन आया तो ये निक्लोफाइल है, तो HCN का किसी निक्लोफाइल के साथ किस तरह से रिएक्शन होगा ये हेल्प करेगा मैकेनिज्म। ये निक्लोफाइल है ना बेटा, तो HCN का किसी निक्लोफाइल से रिएक्शन किस तरह से हो सकता है, तो ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो बेंजीन निक्लोफाइल है बेटा, निक्लोफाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, इस तरह से नेगेटिव चार्ज। मीडियम में क्या बेटा, एसिड H प्लस, तो क्या मिल जाएगा बेटा, बेंजीन
CH डबल बॉन्ड N नेगेटिव चार्ज आया था तो H मिल जाएगा। अब देखो बेटा यही वाला कंपाउंड बना कि नहीं बना इमीन, इसका क्या कराओगे बेटा हाइड्रोलाइसिस मतलब एडिशन ऑफ वाटर, तो इसके थ्रू क्या बनेगा बच्चा लोग बोलो CH NH2 और यहाँ पे आएगा OH जो कि रीअरेंज होके किसमें चल जाएगा बेटा एल्डिहाइड, ठीक है ना बेटा। तो बेंजीन रिएक्ट करेगा HCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl बनाएगा इमीन और वो हाइड्रोलाइज होके एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड, तो बेटा ये न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, तो इस पर अटैक किया नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज मीडियम से H+ आयन मिल गया। इसके बाद तो यही रिएक्शन है बेटा स्टीफन वाला और पास्चर रिडक्शन वाला डाइवल H के थ्रू, ठीक है बेटा। अब इस रिएक्शन में अब देखो गाटरमैन कोच रिएक्शन है तो यहाँ पे बेंजीन तो रहेगा बट CO के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, इसमें डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड बनता है। तो बेटा दोनों में बेस्ट मैंने बताया गाटरमैन कोच रिएक्शन, क्यों बेस्ट है बेटा, क्यों बेस्ट है बेटा, सेकेंड वाला बोलो, दोनों से सेम प्रोडक्ट मिल रहा है लेकिन ये बेस्ट है बोलता है, क्यों बेटा। तो कई लोग बोलेंगे सर यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा सा ज्यादा हो जा रहा है, तो बेटा प्रोसेस ज्यादा है ये नहीं बोलोगे, लास्ट में हमें यहाँ पे क्या करवाना पड़ रहा है बेटा गाटरमान रिएक्शन में क्या करवाना पड़ा है लास्ट में बेटा हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस। अब जिसके पास पानी नहीं होगा बेटा तब वो क्या करेगा बेटा गटर में डाल देगा, इसलिए इसका नाम गटरमान पड़ा, वहां से सब गंदा वाला पानी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना बेटा। तो हाइड्रोलाइसिस करवाना पड़ा, यहाँ पे वाटर का रिक्वायरमेंट नहीं है, विदाउट हाइड्रोलाइसिस बन जाएगा ये, तो इसमें हाइड्रोलाइसिस का रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें है, तो बेटा बाद में इसमें वाटर ऐड करना है, इसमें ऐड करने की जरूरत पड़ेगा क्या नहीं, विदाउट एडिशन ऑफ वाटर ये प्रोडक्ट बन जाएगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं बेस्ट। तो जब भी पूछा विच रिएक्शन इज बेस्ट फॉर सिंथेसिस ऑफ बेंजल्डिहाइड और ऑप्शन ये दोनों दिया है, तो आंसर कौन सा होगा गाटरमान कोच रिएक्शन। अब बेटा इसके साथ कोच है और जिसके साथ कोच रहेगा तो अच्छे से खेलेगा ना बेटा, और खेल के क्या बनाएगा बेंजल्डिहाइड, तो ऐसा लिंक बना के याद रख सकते हो, ठीक है ना बेटा। इसके साथ कोच आ गया जो उसको गाइड कर दिया कि कैसे बनाना है। अब बात करते हैं मैकेनिज्म, वही बताया बेटा इसका मैकेनिज्म इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि CO से कोई भी न्यूक्लियोफाइल कैसे रिएक्ट करेगा वो उसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो बेटा CO के बीच कितने बॉन्ड है मुझे बताओगे, कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है मुझे पहले ये बता दो, कितने सिग्मा कितने पाई है बेटा, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन CO। वन सिग्मा टू। याद रखना बेटा यहाँ पे पहला एक सिग्मा है और दूसरा पाई है, तो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, इसलिए क्या करता है बेटा ऑक्सीजन अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, बोला था ना CO का स्ट्रक्चर याद रखना। तो सिग्मा कितना आज रोहिणी आदि से पुरानी वाली क्या बेटा, किसका माइक ऑन है बेटा, बांधने यस माइक बंद करो बच्चा। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी सिग्मा में लिया जाता है, तो CO में 3 बॉन्ड होते हैं लेकिन उसमें से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बेटा, ये याद रखना। तो CO के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है बेटा इसका मैकेनिज्म। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बनाया बेटा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन फॉर्म कर रहा है, कार्बन या ऑक्सीजन, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन जी 6।
ऑक्टेट किसका कंप्लीट है? कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नो सर। कार्बन और ऑक्सीजन मिले, ऑक्सीजन हो गया स्टेबल, ठीक है ना बेटा? ऑक्सीजन का तो स्टेबिलिटी आ गया, बट कार्बन बोलेगा भाई मैं तेरे साथ रह के स्टेबल नहीं हो रहा, मेरे पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन क्या बोलेगा बेटा? रुक जा भाई, सबर कर, मैं तेरे को स्टेबल करता हूँ। तो क्या करेगा बेटा? वो बोलेगा ले लोन पेयर, कोऑर्डिनेट कर देगा उसको, मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो सिग्मा बॉन्ड 2, पाई बॉन्ड कितना बेटा? 1। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी सिग्मा में लेते हैं। तो ये नॉलेज याद होना चाहिए दिमाग में, ठीक है ना बेटा? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के कारण ऑक्सीजन पे कौन सा जाता है? पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव चार्ज को हटाना है तो इस इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ेगा ऑक्सीजन को बेटा। तो डायरेक्ट ले लेगा तो कार्बन बुरा मान जाएगा। तो यहाँ पे निक्लोफाइल थोड़ा सा हेल्प करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो बेटा CO के साथ कोई भी निक्लोफाइल इसी तरह से अटैक करेगा, हर निक्लोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज के पास, जिसके कारण वो चार्ज हो जाएगा मिनिमाइज। मिलेगा क्या बेटा? C डबल बॉन्ड O। अब ये नेगेटिव चार्ज है बेटा, मीडियम में एसिड से H+ मिल जाएगा, लोन पेयर मतलब नेगेटिव चार्ज एक तरह से, और का हाइड्रोजन के साथ बना लिया बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन। तो इस तरह से बेटा, तो इसका मैकेनिज्म इसलिए याद रखना बेटा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी निक्लोफाइल है CO से इसी बिहेव में रिएक्शन करेंगे, ठीक है ना? इनका मैकेनिज्म याद रखना बेटा, आपके JEE के क्वेश्चन के सॉल्व करने में हेल्प करेगा। जैसे RMGX हो गया, तो RMGX के साथ यही अप्रोच लगाओगे बेटा, ठीक है ना? यहाँ पे भी RMGX हुआ तो यही अप्रोच लगाओगे, ठीक है बेटा? ये था गाटरमान कोच रिएक्शन, बाकी के 2-4 रिएक्शन बच रहे हैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है ना बेटा? फिर बेंजीन न्यूक्लियोफाइल रहेंगे। हाँ बेंजीन निक्लोफाइल है ना यार, कितने दिन से पढ़ा रहे हैं। बेंजीन में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, सॉरी कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण बेंजीन निक्लोफाइल होता है। कब से पढ़ा रहे हैं? जब से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़े हो उस समय से बार बार बोल रहे बेंजीन निक्लोफाइल है, और उसके न्यूक्लियोफिलिसिटी को कौन बढ़ाता है बेटा? इलेक्ट्रॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप प्लस R डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है? बाकी सब रिएक्शन नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना बेटा? आज की सेवा करते हैं समाप्त। बाय सर। बाय बेटा। सर स्क्रीनशॉट लेने दो एक बार। ले लो बेटा, अभी बाय बोले लेकिन जा नहीं रहे, टेंशन ना लो। सर एक बार कुछ नोट समझाओ ना सर एक बार। किसको समझाऊं बेटा? सर ये जो आज पढ़ा है सर आज आपने। हेलो बेटा, ये निक्लोफाइल है, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक किया, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड में से एक बॉन्ड नाइट्रोजन पे शिफ्ट हुआ, मीडियम से H+ आयन मिला तो H बन गया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इधर OH इधर H मिला, रीअरेंजमेंट हुआ जिससे एल्डिहाइड बना। निक्लोफाइल है, इस कार्बन पे अटैक किया, ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन के ऊपर आया तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, लोन पे मतलब नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव बना लिए बॉन्ड, बस बेटा। ओके सर। सर तो बाय बच्चा लो। हाँ बेटा। सर ये जो दोनों रिएक्शन है वो दो डिफरेंट साइंटिस्ट ने बनाया है, एक ही साइंटिस्ट ने दो नहीं, अलग रिएजेंट? अलग अलग है दोनों, ठीक है ना? सर साइंटिस्ट तो है ना? हाँ बेटा, उसीलिए वहां पे कोच लगा है, ठीक है? यस सर। तो बाय सभी को बच्चा लो।